अस्सलाम वालेकुम। मैडम एक्सप्लेन करेंगे जो आपका वीकली टेस्ट है। बहुत सिंपल सा ही दिया है जवाब। फर्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। ये बहुत इजी है। इसका आंसर है आपके पास ऑल ऑफ दिस। सेकंड क्वेश्चन है 1.5 एटमॉस्फेयर जो है कितने टॉर्क के इक्वल है। ये बात मैंने पढ़ाई है। एटमॉस्फेयर को टॉर्क में कन्वर्ट करना होता है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 760 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1140। सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन थर्ड, बेटा वो कौन सी एक्सप्रेशन है जो चार्ल्स लॉ को शो कर रही है। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बी ऑप्शन होगा। फोर्थ क्वेश्चन, ये भी मैंने क्लास में बताया था। अगर द डेविएशन ऑफ गैस आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम है, ये मैंने बताया है लो टेम्परेचर होना चाहिए और आपके पास हाई क्या होना चाहिए, प्रेशर। ये बात मैंने आपको बताई है जब मैंने टॉपिक डिस्कस किया था। 4 का होगा ए। 5, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है टेम्परेचर बताएं जहां वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो आपके पास ट्वाइस हो जाए, जबकि टेम्परेचर आपके पास है जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 डिग्री। आपको पता है अगर T1 0 सेंटीग्रेड है जो किसके इक्वल है, आप इसको केल्विन में करेंगे तो 273 8 करेंगे, कितने हो जाएंगे 273 केल्विन। और आप चाहते हैं हमारे पास ये टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में 273 केल्विन है। आप चाहते हैं आपके पास टेम्परेचर आपसे पूछा जा रहा है जहां पे वॉल्यूम क्या हो जाए ट्वाइस, तो आप क्या करेंगे इस टेम्परेचर का डबल ले लेंगे। बेटा डबल कितना लेंगे 546 केल्विन, और जो कितने सेंटीग्रेड के बराबर है। अगर मैं केल्विन को सेंटीग्रेड में लेना चाहूं तो आप 273 से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 273 सेंटीग्रेड। मतलब समझाने का ये प्रेशर कांस्टेंट है, आपसे टेम्परेचर पूछा जा रहा है जब गैस का वॉल्यूम ट्वाइस हो जाए, जबकि टेम्परेचर जो आपको दिया हुआ है T1 वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है 273 केल्विन। आपसे पूछा जा रहा है इस टेम्परेचर के वॉल्यूम है। अब आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा टेम्परेचर है जहां पे वॉल्यूम ट्वाइस हो जाए, तो आप क्या करेंगे 273 केल्विन का ट्वाइस कितना है 546 केल्विन। तो आपके पास केल्विन के अंदर अगर टेम्परेचर डबल होगा तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, पर केल्विन के अंदर उसने ऑप्शन नहीं दिया। बेटा किस में दिया है सेंटीग्रेड में, तो केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो माइनस कर लेना 273 से, तो आपका आंसर जो है वो है बी। द अपोजिट ऑफ एवापोरेशन इज, बहुत इजी है, कंडेंसेशन होगा। बी इज द करेक्ट। 6 का बी। 7, 4 ग्राम ऑफ मीथेन है। टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री, प्रेशर दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर, और आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएं। बेटा बहुत इजी, आपको पता होना चाहिए इसने कंडीशन दी है एसटीपी, और आपके पास उसमें अगर आप सोचें 16 ग्राम मीथेन के होते तो वो इक्वल होता 1 मोल के, और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.02 × 10⁻23।
मैंने मीथेन के आपको जो ग्राम दिए वो दिए 4, तो आप समझे मैं उसको 4 टाइम्स कम कर रहा हूं। आप सिंपल समझ जाए, आपके पास मोल होंगे, कितने मोल होंगे? 0.25। तो 0.25 के अंदर कितने पार्टिकल्स होने चाहिए? 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 इंटू 10^23। तो 0.25 के अंदर कितने होंगे? 1.505 इंटू 10^23। सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग, आपसे KNT का पूछा जा रहा है। सो कौन सा पॉइंट करेक्ट है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आपको पता है गैसेस जो है वो इजीली कंप्रेस हो जाती हैं क्योंकि उनमें लार्ज एम्प्टी स्पेस होते हैं। सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन 9, विच इज ट्रू स्टेटमेंट व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस वो डिक्रीज हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी सेम होगी, और इसी तरह अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो आप ये भी देख सकते हैं मॉलिक्यूल वो भी ज्यादा कोलाइड हो रहे होंगे, ये भी सही है। वॉल्यूम डिक्रीज है तो प्रेशर ज्यादा है, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 10, अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस जो कितना बेटा वॉल्यूम ले रही है? 100 ml। आपको V1 दिया है 100 ml, और आपके पास T1 जो टेम्परेचर है बेटा वो आपके पास है 273, आपके पास सॉरी बेटा 10 सेंटीग्रेड है। इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 ऐड करेंगे, 283 केल्विन। आपसे पूछा जा रहा है टेम्परेचर सेल्सियस में बताओ, जबकि आपने वॉल्यूम को डबल कर दिया। अब डबल आप समझ जाएंगे बेटा, डबल आपने कर दिया है 200। समझो V2 जो है वो 200 ml है, मालूम करना है T2। बेटा फॉर्मूला क्या होगा? V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। V1, अब देखो बेटा दोनों वॉल्यूम ml में है, भले आप लीटर में कर दो कन्वर्ट, पर दोनों ml में है। आप जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो। V1 जो है वो 100 है, T1 दिया हुआ है 283, मालूम करना है आपके पास T2 और V2 दिया हुआ है 200। बेटा कैसे सॉल्व होगा ये? आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 283 जो है वो जाके मल्टीप्लाई होगा 200 से, T2 हमें निकालना है, और ये नीचे आके क्या हो जाएगा आपके पास 100 नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 100 को लगेगा फैक्टर 1 दफा, इसको लगेगा 2 दफा। तो 283 को आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से। 2 3 द 6, 2 8 द 16, 6 1, 2 2 द 4, 4 और 1 आपके पास हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। अब ये तो आपको मिला है केल्विन के अंदर, पर आपको सेंटीग्रेड में चाहिए, तो आप क्या करेंगे? 566 को माइनस करेंगे 273 में से। 6 में से 3 गया 3, एक इसमें के पास चला जाएगा 16 में से 7 गए 9, और यहां क्या बचा आपके पास? 4, 4 में से 2 गए 2। तो कितना आंसर आएगा? 293 सेंटीग्रेड होगा। केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो 273 से माइनस करोगे तो इतना सेंटीग्रेड आपके पास टेम्परेचर होगा। अगर आप चाहो तो भले इनको हटाओ, ले सकते हैं लीटर के भी अंदर, आप 1000 से डिवाइड कर देना, पर आपको जल्दी से सॉल्व करना है, जल्दी आंसर चाहिए। तो V1 इतना है तो V2 भी उतने ही है, ये दोनों सेम ही दिए गए हैं। सिर्फ V1 के मुताबिक V2 क्या किया हुआ है? डबल। सेम इसी तरह आपके पास
क्वेश्चन 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, बेटो कौन सा लॉ है जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बता रहा है? तो आपका आंसर होगा एवोगाड्रो लॉ। एक और क्वेश्चन है 12, अगर आप गैस का प्रेशर जो है वो 2 एटमॉस्फेयर से 4 एटमॉस्फेयर लेके जा रहे हैं तो उनका वॉल्यूम बताएं। तो आप खुद सोचें, 2 से जब आप 4 एटमॉस्फेयर ले जाएंगे, आप प्रेशर डबल कर रहे हो तो वॉल्यूम हाफ होना चाहिए। अगर आप सोचें, अगर आप 3 dm क्यूब और 1 dm क्यूब देखें, अगर 2 एटमॉस्फेयर पे वॉल्यूम 3 dm क्यूब होता, तो अगर प्रेशर डबल हो रहा है तो वॉल्यूम हाफ होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन नहीं है, होना 1.5 चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर बी में आओ, अगर 2 एटमॉस्फेयर पे वॉल्यूम 8 dm क्यूब है, तो जब आप 4 एटमॉस्फेयर कर रहे हो, प्रेशर डबल कर रहे हो, तो आपके वॉल्यूम हाफ होना चाहिए, 8 की जगह 4 होना चाहिए। तो ऐसा बी ऑप्शन नहीं है। आप देख सकते हो ऐसा ऑप्शन सी है। 2 एटमॉस्फेयर पे जब वॉल्यूम 8 dm क्यूब है और आप जब 4 एटमॉस्फेयर लोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हाफ। तो आपका एप्रोप्रिएट करेक्ट जो आंसर है वो है सी। क्वेश्चन 13, इन द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आर, जो आपको दी गई है जूल पर केल्विन पर मोल, बेटा उसमें आपने वॉल्यूम जो है वो आपने लिया था मीटर क्यूब में। ये बात मैंने क्लास में बताई थी। 13 का होगा सी। 14, एक गैस है जो एक्सपेंड हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उसका मीन फ्री पाथ क्या होगा? देखो एक्सपेंशन हो रही है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, आपको पता है एक्सपेंशन जो हो रही है वो कह रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। आपसे पूछा जा रहा है इसका मीन फ्री पाथ क्या होगा? जब एक्सपेंशन हो रही है तो आपको पता है वहां पे वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मीन फ्री पाथ भी बढ़ेगा। तो आपका आंसर होगा बी। 15, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये किसकी स्टेटमेंट है? एवोगाड्रो लॉ, बी। 16 है, व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ गैस 8, आपके पास वॉल्यूम है 80 dm क्यूब। आप क्या कर रहे हैं, उससे प्रेशर जो है वो 16 से लेके आ रहे हैं 1 एटमॉस्फेयर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो वॉल्यूम क्या होगा? आप ऐसे समझो 16 एटमॉस्फेयर में वॉल्यूम है 80 dm क्यूब। जब आप प्रेशर हाफ करोगे, 16 से 8 पे आओगे, तो जब प्रेशर हाफ होगा तो आपको पता है वॉल्यूम क्या होना चाहिए? बेटा आपके पास वॉल्यूम क्या होना चाहिए? डबल। 16 पे 80 है, अगर मैं प्रेशर को हाफ करूंगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डबल। आप विदाउट फॉर्मूला आंसर बता सकते हो 160, बी इज द करेक्ट। 17, द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैसेस बिकम जीरो, जीरो बोल रहा है, ये भी मैंने पढ़ाई है। एब्सोल्यूट जीरो पे जो आप कह सकते हैं -273.16 सेंटीग्रेड भी है, मैंने इसको फ़ारेनहाइट के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया है। सी 0 केल्विन भी ले लिया है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। 18, वॉल्यूम ऑफ गैस 8 300 केल्विन पे वॉल्यूम है 4 dm क्यूब। अगर मैं 300 की जगह मैं ले रहा हूं 600, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए अब वॉल्यूम होना चाहिए 8 dm क्यूब, तो सी तो करेक्ट है। पर आपको पता है डीएम क्यूब को जब सीएम क्यूब में कन्वर्ट करना होता है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी भी करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका होगा बी एंड सी। जनरल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज, मैंने आपको बताया था 1 मोल ऑफ गैस के लिए पीवी किसके बराबर है? आरटी के। ये बात बिल्कुल सही है। अगर मैं टी को निकालूं तो पीवी अपॉन आर भी हो सकता है, और अगर मैं वी को निकालूं तो आर टी अपॉन पी भी हो सकता है। तो क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ दिस। 19 का होगा ऑल ऑफ दिस। 20,
मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन, जिनके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उन्हीं के ही मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। तो आप कंफर्म करके देख लेना, आपका जो ऑप्शन डी है उनके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। तो जिनके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे। डी इज द करेक्ट। रियल गैस डेविएट हो रही है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर में ड्यू टू, देखो अगर रियल गैस डेविएट हो रही है आइडियल बिहेवियर की तरफ ड्यू टू, क्योंकि रियल गैस वालों के पास होती है अट्रैक्टिव फोर्स, ये मैंने बात बताई है। आइडियल वालों के पास नो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, आइडियल वालों के पास अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं है, ये ध्यान में रखना। रियल के पास अट्रैक्टिव फोर्स होती है और रियल गैसेस का वॉल्यूम भी होता है, आइडियल गैस का वॉल्यूम नहीं है। तो आपका इसका आंसर होगा बी, 21 का होगा बी। 22, द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज, ये बात मैंने आपको बताई है, जब भी किसी गैस की स्टैंडर्ड कंडीशन में डेंसिटी पूछे तो आप क्या कर लेना, उस गैस का मास है 32, उस गैस का जो भी मास हो उसको डिवाइड कर देना 22.4 से। तो ये बात अपने ध्यान में बिठा दो, चाहे मैं कार्बन डाइऑक्साइड की पूछूं, मैं किसी भी गैस की आपसे डेंसिटी अगर एसटीपी पे पूछूं तो आप उसका जो भी मास है उसको डिवाइड कर देना 22.4 से। तो आप 32 को जब 22.4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.43 ग्राम पर डीएम क्यूब। बी इज द करेक्ट। द डेंसिटी ऑफ गैस एट एसटीपी मैंने आपको दे दी है। अब मैं पूछ रहा हूं उस गैस का मॉलिक्यूलर मास बताएं। बेटा आपको फॉर्मूला वगैरह जाने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। अगर मैंने किसी भी गैस की डेंसिटी एसटीपी पे दे दी है और मैं पूछ रहा हूं मुझे मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो अगर आपको ये कंफर्म करना है तो जितने भी नीचे मैंने मॉलिक्यूलर मास दिए आप उन्हें 22.4 से डिवाइड करके देखें तो आपको पता चल जाएगा ये किस मॉलिक्यूलर मास में ये डेंसिटी निकाली गई है। तो मैं आपको फॉर्मूले वगैरह की तरफ ले ही नहीं जा रहा, किसी भी गैस की मैं आपको डेंसिटी एसटीपी पे दे दूं और मैं मॉलिक्यूलर मास पूछूं तो जितने भी मॉलिक्यूलर मास नीचे दिए हुए आप उन्हें डिवाइड करके देख लो 22.4 से, तो आपको पता चल जाएगा ये किस मॉलिक्यूलर मास पे डेंसिटी रखी हुई है। तो आप ये करके देखना, आपका आंसर होगा ए। आप 64 को डिवाइड करके देखना 22.4 से तो आपका आंसर यही आएगा 2.86 ग्राम पर डीएम क्यूब। क्यों बेटा फॉर्मूले में जा रहे हो, आपको हिंट बता रहा हूं, उसमें जाओ आंसर आ जाएंगे। 24, which of the following pairs contain equal number of molecules at given temperature and pressure? बेटा आपसे पूछा जा रहा है वो नीचे कौन सा पेयर है जहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो। ए ऑप्शन है 100 ml ऑफ H2 एंड 100 ml ऑफ O2। ऑप्शन बी है 1 मोल ऑफ H2 एंड 0.5 मोल ऑफ हीलियम। ऑप्शन सी है 100 ग्राम ऑफ CH4 एंड 5 ग्राम ऑफ O2। तो आप देख सकते हैं जिनके नंबर ऑफ मोल सेम होंगे उन्हीं के ही मॉलिक्यूल सेम है। आप देख लें चाहे H2 हो O2 हो, इनका वॉल्यूम सेम है। अगर वॉल्यूम दोनों का सेम है तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे सेम ही आएंगे। अगर नंबर ऑफ मोल सेम आएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम ही आएंगे। ए इज द करेक्ट। 25, विच इज मोर आइडियल देन अदर गैसेज, ये मैंने आपको बताया था जो इनर गैसेज होती हैं उनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होता है, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती। और आपको पता है आइडियल गैस के पास अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, तो इसका आंसर है डी, आर्गोन। 26, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट गिवन प्रेशर। बेटा ये किसकी स्टेटमेंट है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, आपके पास ये स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ की। किसकी स्टेटमेंट है, चार्ल्स लॉ की। 27, ये बेटा क्वेश्चन जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही है। आपको कहा जा रहा है, आपको ये क्वेश्चन दी जा रही है
मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड। तो आपके पास बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको ये कह रहा है 50 ग्राम आप ले रहे हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट और आप 50 ग्राम ले रहे हैं आपके पास कैल्शियम क्लोराइड। इसके भी 50 ग्राम ले रहा हूं और इसके भी 50 ग्राम ले रहा हूं, तो बोथ इजी है, आप निकाल लेना। अगर आप मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास चेक करें 24 मैग्नीशियम का, 12 कार्बन का और कितने ऑक्सीजन है 3, तो 48। तो ये हो जाएगा 10 14 4 1 5 7 1 8। कितना हो जाएगा 5 5 और 7 और 1 8, क्योंकि मैग्नीशियम का 24 है, कार्बन का 12 है, 3 ऑक्सीजन का 48। आप इनको सॉल्व करना, 10 14 का 4 1 ऊपर 3 4 8, कितना हो गया 84। आपके पास ये गिवन मास है, इनको आप डिवाइड कर देना इनके मोलर मास से। कैल्शियम क्लोराइड का होता है 111। आप इनको डिवाइड करके देख लेना, आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स कम आ रहे हैं बेटा वो किसके आएंगे, कैल्शियम क्लोराइड के। तो कैल्शियम क्लोराइड जो है आपके पास यहां पे लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्या है बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। आप ये सॉल्व करके देख लें। 50 को किससे डिवाइड करेंगे, 84 से। ये भी 50 है, इसका मास है 111। आप देखेंगे जो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास जो कम आएंगे बेटा वो किसके आएंगे, कैल्शियम क्लोराइड के। किसके कम आएंगे, कैल्शियम क्लोराइड के। तो जिनके मोल कम आएंगे तो वही आपके पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसी तरह से 28 भी क्वेश्चन है आपके पास। 28 क्वेश्चन है, मास ऑफ अमोनिया आपसे पूछा जा रहा है। 0.4 मोल है H2 के, रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ N2A। बेटा ये इक्वेशन आपको दी गई है, N2 प्लस 3H2 और क्या बना 2 अमोनिया। आपको उसने कह दिया है N2 एक्सिस में, तो हटा दे इसको। H2 पता चल गया, उसने कहा है कितने मोल है 0.4। N2 एक्सिस में H2 पता चल गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब आपको कह रहा है अमोनिया का मास बताओ, तो आप कैसे बताएंगे। अगर अमोनिया का मास बताना हो तो पहले बेटा आपको इसके मोल पता होने चाहिए। तो आप कह सकते हैं 3 मोल ऑफ H2 जो है कितने मोल अमोनिया के दे रहा है, 2 मोल ऑफ अमोनिया दे रहा है। अब फॉर एग्जांपल आपसे कितने क्या जा रहे हैं मोल, 0.4 लेंगे तो इसके मोल क्या होंगे। तो आप क्या करेंगे, 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। बेटा यहां पे आपके पास आ जाएंगे अमोनिया के मोल। क्या आ जाएंगे, जो भी अमोनिया के मोल आए, जो भी अमोनिया के मोल आपके पास आ जाएंगे तो उससे मल्टीप्लाई करना मोलर मास ऑफ अमोनिया। क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मास निकालना हो तो मोल को मल्टीप्लाई करना मोलर मास से। जितने भी मोल आ जाए वो यहां रखना और किससे मल्टीप्लाई करना, 17 से। तो आप ये करके देखना, आपका जो आंसर आएगा 4.533 ग्राम आएगा। तो आप सबसे पहले अमोनिया के मोल निकालेंगे, जो भी मोल आ गए उसको यहां रखना और मोलर मास अमोनिया का 17 है, इसको करके देखना, आपके पास मास आ जाएगा अमोनिया का 29, विच इज नॉट अ मिक्सचर इन द फॉलोइंग। बिल्कुल सिंपल है, इसका आंसर है सी, कॉपर। कॉपर जो है आपको बताया है एलिमेंट है, इसका आंसर होगा सी। 30, लास्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है, तो आप कहेंगे, आप खुद देख सकते हैं, सब्लिमेशन, एवापोरेशन, मेल्टिंग ये फिजिकल है, रिडक्शन आपकी केमिकल है, तो इसका आंसर है बी।
तो ये आपके पास आपका टेस्ट था वीकली जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इतना हमारा काफ़ी है। थैंक यू बेटा।